Assalamu alaikum students, I am your science teacher. As you know, we have started chapter number 2. We will continue with the respiratory system. Respiration is the process by which food is broken down or oxidized in the body to release energy. As you know, we use energy for everything. हम हर किस्म की चीज़ के लिए जो हम बोलते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम एनर्जी यूज़ करते हैं और एनर्जी जो है वो हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा सांस लेने का सिस्टम होता है। आपको पता है हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाई है आपके लिए। लंग्स जो है वही है हमारा मेन ऑर्गन जो कि हमें रेस्पिरेशन में काम आते हैं। लंग्स जो है हमारे थोरैसिक कैविटी यानी अपर हाफ ऑफ द बॉडी जो है उसमें मौजूद होते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है सिस्टम? ये हमारे नोज़ से शुरू होता है। नोज़ मेन ऑर्गन है जो सांस लेने का। यहाँ से सांस हम अंदर खींचते हैं। इसके बाद लेरिंग्स एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी में है, वहाँ पे जाता है ये सांस। फिर उसके बाद ट्रेकिया और विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप जो है यही सांस को अंदर खींच के हमारे फेफड़ों तक पहुँचाता है। विंड पाइप आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकस। और ब्रोंकस के आगे छोटे छोटे एयर सैक्स लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं अल्विलाई। और ब्रोंकस जो है यही विंड पाइप जो है आगे जो और छोटी छोटी नालियों में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। रेस्पिरेशन एंड बर्निंग में ये है कि एनर्जी जो है कैसे कंट्रोल हो जाती है। इसमें कंट्रोलेबल एनर्जी रेस्पिरेशन में, बर्निंग में कंट्रोलेबल नहीं है। इसी तरह रेस्पिरेशन जो है बहुत क्विक प्रोसेस है और जो हमेशा होता रहता है, लेकिन बर्निंग जो है एकदम से होके ख़त्म भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज़। रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं उनमें कैंसर आ जाता है, एम्फिसीमा, ब्रोंकाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन आ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं सेल, उसको हम कहते हैं कैंसर। और ब्रोंकाइटिस जो है ये खांसी अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो हमारे ब्रोंकियोल्स जो हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रिवेंशन जो है और ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इन डिजीज़ की, एंटीबायोटिक्स के ज़रिए और वेंटिलेशन में रहने वेंटिलेशन यानी एयरी प्लेसेस पे अगर आप रहेंगे तो और एक्सरसाइज प्रॉपरली करेंगे तो इन डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। नाउ मूव ऑन टू द बुक पेज नंबर 15, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी यूज़ एनर्जी टू वॉक, रन, वर्क एंड डाइजेस्ट एंड our food. We use energy for everything that goes on in our body. We obtain energy for all our activities by the process called respiration. एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए और ये सारी एनर्जी हम जो है कैसे हासिल करते हैं? रेस्पिरेशन के ज़रिए। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए फूड जो है ब्रोकन डाउन किया जाता है, हमारी बॉडी में तोड़ा जाता है और ऑक्सीडाइज किया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रेस्पिरेशन। एट द सेम टाइम इट गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड produced by respiration. This exchange of gases takes place in the lung. क्या करती है बॉडी हमारी? ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये काम होता है हमारे किसके ज़रिए? लंग्स के ज़रिए। The lungs are present in the space in the chest called the thoracic cavity. Thoracic cavity जो कि चेस्ट के अंदर है उसके अंदर लंग्स होते हैं। The voice box और the larynx makes sounds used in स्पीकिंग। लेरिंग्स वो जगह होती है जहाँ से हम सारा बातें करते हैं, बोलते हैं। द विंड पाइप और ट्रेकिया इज हेल्ड ओपन बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। द लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। द रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स। इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स एंड द help bring about breathing movement.
अब ये जो है ट्रिकिया जो है यही वो विंड पाइप होता है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है यानी सॉफ्ट बोन का, और इंटरकॉस्टल मसल यानी पसलियों के दरमियान जो मसल मौजूद होते हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। रिब्स भी इसको प्रोटेक्ट करती हैं और इंटरकॉस्टल मसल्स भी लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। When they contract, they pull the rib cage upward and the chest increase the volume। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, अपवर्ड हो जाती है हमारी चेस्ट और इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम में बढ़ जाती है। When they relax, they lower the rib cage। The windpipe divides into two tubes called bronchi। The bronchi divides into thousands of narrow tube called bronchioles। bronchi जो है उसमें डिवाइड कर जाता है। विंड पाइप जो है आगे जाके दो हिस्सों में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, या एक और सिंगल को कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है वो आगे जाके और थाउजेंड्स ऑफ पाइप्स में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। विच एंड इन टाइनी एयर सैक्स और अल्वियोलाई। जो एंड करते हैं किसमें, अल्वियोलाई में, जिसको हम एयर सैक्स भी बोलते हैं। अल्वियोलाई हैव थिन मॉइस्ट वॉल्स सो दैट gases can pass through them easily। They provide a large surface area to give maximum contact with the air। They are in contact with blood capillaries which carry gases to and from the surface। This is where gases exchange take place। अल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती है, और यही वो जगह है जहाँ पे ब्लड जो है वो इन कॉन्टैक्ट आता है विद द लंग्स, और यहाँ इसे जो है ऑक्सीडाइज किया जाता है यानी इसमें ऑक्सीजन जो है वो मिलाई जाती है। द डायफ्राम इज अ शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स। डायफ्राम के जो है वो एक शीट ऑफ मसल होता है जो कि लंग्स के नीचे मौजूद है। इट हेल्प्स इन दी ब्रीदिंग मूवमेंट। ये ब्रीदिंग मूवमेंट में मदद करता है। व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस इट बल्जेस अपवर्ड एंड डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। जब इस किस तरह से मदद करता है कि जब हम अंदर खींचते हैं अपने सांस को तो ये ज़्यादा रिलैक्स नीचे की तरफ चला जाता है और फिर जो है वो हमारे चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स इट फ्लैटन्स आउट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। और इस तरह से जब ये फ्लैट हो जाता है तब ये इंक्रीज करता है चेस्ट के वॉल्यूम को। हाउ एयर चेंजेस इन द लंग्स, कैसे चेंज होती है, ये कंपैरिजन इन टेबल दिया हुआ है। ऑक्सीजन 20% और जब ब्रीद आउट की जाती है तो 16% हो जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, फिर 4% हो जाती है। नाइट्रोजन 79% है, वो 79% ही रहती है, उसका कोई काम जो नहीं है ना ब्रीदिंग में। और वाटर वेपर जो है पहले तो बहुत थोड़े होते हैं जब हम ब्रीद इन करते हैं, लेकिन आउटसाइड जब बाहर निकल जाती है वो एयर तो उसमें बहुत सारे हो जाते हैं वाटर वेपर्स। Comparing respiration and burning, both release energy from a fuel, both the oxygen use oxygen and release carbon dioxide. Respiration releases energy more slowly than burning. The rate of respiration can be controlled. Respiration produces only heat, burning produces heat and light as well। रेस्पिरेशन जो है इसी में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसमें भी होती है, बर्निंग में भी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है। और रेस्पिरेशन कंट्रोल किया जा सकता है, बर्निंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। रेस्पिरेशन हीट प्रोड्यूस करती है और बर्निंग जो है हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करती है। रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं जो आगे, कैंसर इज़ अ डिजीज़ इन विच द सेल स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाएँ तो आस्ता आस्ता जो है वो ओवरकम कर लेते हैं किसको, सारे के सारे लंग्स को। इस तरह से ये डिजीज़ हो जाती है। एम्फीसीमा इज़ अ लंग कंडीशन इन विच द वाल्स ऑफ द अल्वेओलाई बिकम थिन। एम्फीसीमा एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें अल्वेओलाई के वाल जो हैं बारीक हो जाती हैं, जिससे उनके ब्रेक डाउन होने का यानी फटने का भी खतरा होता है, और इस तरह से स्पेस जो है वो कम हो जाती है और पेनफुल होता है। ब्रोंकाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजेस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। इन्फ्लेमेशन यानी ये सूजन आ जाती है उसके अंदर, स्वेलिंग हो जाती है एयर पैसेजेस के अंदर, और इस तरह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में क्या है जी, मेंटेन द फिजिकल फिटनेस, ये एक्सरसाइज के ज़रिए
बैलेंस मील लें, नरिशिंग लें, यानी कि उनका अच्छा पका हुआ और जिसमें हर चीज़ मौजूद हो वो खाना खाएं, और ओवर क्राउडेड और बैडली वेंटिलेटेड प्लेसेस पे ना जाएं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन कैन बी प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर टू क्योर स्पेयर इन्फेक्शंस। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ली जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर 14। डाइटरी फाइबर और रफेज है, इसका क्वेश्चन हम खुद से बनाएंगे क्योंकि बेटा इसके जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत कम है, इसलिए हम इसके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी बनाएंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें, राइट अ नोट ऑन डाइटरी फाइबर। राइट अ नोट ऑन डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर है इसका आंसर। फाइबर इज द ब्राउन ऑफ द सीरियल एंड द सेलुलोज वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स which passes undigested, and because it is not digested 1 2 3 4 points is के it helps avoid obesity। यहाँ से लेके low fiber diets are more likely to cause constipation, heart diseases and diabetes and cancer। यहाँ तक करेंगे इसका आंसर पूरा। इसके बाद स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 16 रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, इसका क्वेश्चन बनाएंगे। डिस्क्राइब सम रेस्पिरेटरी डिजीजेज, कैंसर, एम्फिसीमा एंड ब्रोंकाइटिस। ये फुल यहाँ तक इसका लिखेंगे आंसर। इसके बाद नीचे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है, इसका क्वेश्चन बनाएंगे। डिस्क्राइब प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेज। द बेस्ट वे टू अवॉइड लंग इन्फेक्शन इज टू मेंटेन your physical fitness, eat nourishing balanced meal, avoid overcrowded and badly ventilated places. Antibiotic medicine can be prescribed by doctor to cure severe infections. This is the answer.